नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य जगदेव शर्मा अपने YouTube चैनल @GD ग्रुप पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी पहली वीडियोस को लाइक किया। आज हमने एक ऐसा विषय चुना है जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि मेरा विवाह किस दिशा में होगा, कहाँ पर होगा और घर से कितनी दूर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली खुद भी पता कर सकते हैं कि आपका विवाह किस दिशा में होगा, कहाँ होगा और घर से कितनी दूर होगा। इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान और सरल सूत्रों पे बात करेंगे जिसे खुद अपने आप पता कर सकते हो कि आपका विवाह किस दिशा में होगा, कहाँ होगा और घर से कितनी दूर होगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल @JDS ग्रुप को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। इसका फायदा आपको ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा और आप वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। ये दोस्तों, अब हम विषय पर बात करते हैं कि मेरी शादी किस दिशा में होगी, कहाँ होगी और घर से कितनी भी दूर होगी। कोई भी लड़के या लड़की की कुंडली जिसके बारे में आप कुछ जानते भी नहीं है, उसकी कुंडली को देखकर आप खुद पता कर सकते हैं कि उसकी शादी किस दिशा में होगी, कहाँ होगी और घर से कितनी दूर होगी। तो आइए सबसे पहले हम दिशाओं के ऊपर बात करते हैं। मैंने उदाहरण के लिए एक कुंडली बनाई है, इसे हम उदाहरण के रूप में समझेंगे। देखिए, कुंडली में मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं। आपकी कुंडली में ये नंबर कहीं भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये नंबर 12 है और ये 12 नंबर कुंडली के किसी भी खाने में हो सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पर 7 लिखा हो, उदाहरण के लिए समझेंगे, तो यहाँ पर आपका 1 से 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। लड़के और लड़की की किस दिशा में शादी होगी ये बताएगा लड़के और लड़की का मैरिज हाउस। इस कुंडली के अंदर मैरिज हाउस ये है जहां पर 7 नंबर लिखा है। मैंने आपको जैसे पहले बताया दोस्तों, उसमें अगर 1 5 9 नंबर लिखा हुआ है तो वो आपके जन्म स्थान या वर्तमान में आप जहां रह रहे हैं उससे पूर्व दिशा में होने के प्रबल चांसेस बनते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर 2 6 और 10 लिखा हुआ है तो ये आपके जन्म स्थान या वर्तमान में आप जहां रह रहे हैं उससे पश्चिम दिशा में होने के प्रबल चांसेस बनते हैं। तीसरा, 3 7 11। अगर जहां 7 नंबर लिखा हो वहां पर 3 7 और 11 लिखा हुआ है तो ये दिखाता है कि आपका जन्म स्थान या वर्तमान में आप जहां रह रहे हैं उससे उत्तर दिशा में विवाह होने के प्रबल चांसेस बनते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों 4 8 और 12 लिखा हुआ है तो ये आपके जन्म स्थान या वर्तमान में आप जहां रह रहे हैं उससे दक्षिण दिशा की ओर आपके विवाह के प्रबल चांसेस होने को दर्शाता है। प्रिय दर्शकों, अक्सर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि मेरा विवाह मेरे शहर में ही होगा या शहर से दूर होगा। आइए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, उदाहरण की कुंडली जहां ये 7 नंबर लिखा है इसके बारे में भी इसी घर से हमें पता चलेगा। मैंने पहले भी आपको ये बताया कि जहां 7 नंबर लिखा आपकी कुंडली में यहाँ 1 से 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। अगर ये जहां 7 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 1 4 7 या 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका विवाह आपके शहर में या आपके शहर के आसपास होने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। अगर यहाँ पर 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपके विवाह की संभावना आपके निवास स्थान से 90 किलोमीटर के अंदर होने की संभावना बनती है। अगर यहाँ पर दोस्तों 3 6 9 और 12 लिखा हुआ है तो आपके विवाह की संभावना 80 से 100 किलोमीटर के अंदर होने की बनती है। प्रिय दर्शकों, अब हम कुछ अन्य आसान सूत्रों की बात करेंगे। अगर जहां ये 7 नंबर लिखा हुआ है इस घर के अंदर पापी ग्रह सूर्य, शनि, राहु या केतु बैठे हों तो विवाह के प्रबल योग बनते हैं आपके जन्म स्थान से दूर या विदेश में होने के। नंबर 2, ये जहां 7 नंबर लिखा हुआ है इसका स्वामी
यहाँ मैंने पहले ही बताया 7 नंबर लिखा है, कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। उसका स्वामी अगर 12वें घर में चला जाता है तो ये भी घर से बहुत दूर या विदेश में विवाह होने के प्रबल चांसेस बनते हैं। नंबर 3, अगर महादशानाथ या अंतरदशानाथ का संबंध विवाह के समय 12वें घर से या 12वें घर के स्वामी, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, उसका स्वामी कोई भी हो सकता है, उससे बनता है, तो ये भी आपके घर से, जन्म स्थान से दूर विवाह के संकेत देता है। अगर उस समय उनका संबंध महादशा का और अंतरदशानाथ का संबंध पापी ग्रह से बनता है तो ये पुष्टि करता है कि आपका विवाह जन्म स्थान से दूर होगा। प्रिय दर्शकों, अक्सर ये भी देखा गया है कि चौथा घर, यहाँ 4 नंबर लिखा, कोई भी नंबर हो सकता है, चौथा घर या इसका स्वामी अशुभ घरों से पीड़ित हो। अशुभ घरों का से मतलब यहाँ पर अगर यहाँ राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, शनि बैठा हो या मंगल बैठा हो, इनसे पीड़ित है ये घर या इसका स्वामी, तो ऐसे केसेस में भी विवाह जन्म स्थान से दूर होने की प्रबल संभावना बनती है। एक नेक्स्ट पॉइंट, जहां ये 7 नंबर लिखा हुआ है, ये जो विवाह का घर है, अगर इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रह से मतलब है यहाँ पर शुक्र, गुरु या शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रह में बैठे हुए हैं, तो ये दर्शाता है कि आपका विवाह आपके घर के आसपास होगा। और भी अन्य सूत्र हैं प्रिय मित्रों, पर वो थोड़े डिफिकल्ट है, उनको यहाँ पर समझाना में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। मैंने वो बताया जो कि आसान सूत्र है, जिससे आप आसानी से पता कर सके। प्रिय दर्शकों, अब हम इसे कुछ कुंडलियों द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पहली कुंडली जो है एक रशियन लड़की की है जिसका नाम जूलिया था। इनके 7वें घर का स्वामी, 7वां घर कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें घर का स्वामी, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर का स्वामी शनि होता है। ये 12वें घर में गया, और जब भी 7वें घर का स्वामी 12वें घर में जाता है तो ये प्रबल संभावना बनाता है कि आपका विवाह घर से बहुत दूर होगा या विदेश में होगा। इनकी शादी हिंदुस्तान के नैनीताल शहर में हुई। अब दूसरी कुंडली बहुत ही फेमस टेनिस स्टार स्टेफी ग्राफ की है। स्टेफी ग्राफ का 7वां घर का स्वामी, अब ये गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर अर्थात 9 नंबर का स्वामी है गुरु। ये चौथे घर में गया और राहु केतु से पीड़ित है। मैंने पहले कहा कि जब 7वें घर का स्वामी पीड़ित होता है या चौथा घर पीड़ित होता है, इनका चौथा घर भी पीड़ित है क्योंकि राहु और केतु लिखे हुए हैं। इनकी शादी आंद्रे अगासी से हुई जो कि यूएसए से बिलोंग करते थे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।